वेलकम टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आज 26 दिसंबर 2021। चलिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं हरजिंदर सिंह, दूसरा अनिल प्रकाश जोशी, तीसरा अमर कुमार, चौथा मनोज वाजपेयी। इसका उत्तर है अनिल प्रकाश जोशी, जो कि फाउंडर हैं हिमालयन इन्वायरमेंट स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया जाता है? वो पीस, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, शांति, बराबरी और सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या फिर किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रदेश के कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ पर गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अभी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वो मोबाइल में ही सारा कुछ चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। इसका उत्तर है पंजाब। S-400 मिसाइल क्या होता है? जिसका जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर है, जो कि भारत ने रूस से खरीदा है, जिससे हमारा डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक मजबूत हो गया है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल से सेफ-डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है हरजिंदर सिंह, अशोक गहलोत, अमर कुमार, दिलजीत सिंधु। आपके ऑप्शंस हैं हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है वहाँ पर। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान पुरस्कार 2021 जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर है हैदराबाद हवाई अड्डा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाडा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में शीर्ष पर कौन है? श्रेष्ठ पर कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा इसको उल्लंघन किसने किया है, किस देश ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, भारत, अमेरिका। इसका उत्तर है रसिया। रसिया ने इसे सबसे ज़्यादा बार उल्लंघन किया है। और वाडा क्या होता है? वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि होता है ड्रग्स इन स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद में ड्रग्स का इस्तेमाल करने पर रोक। इसके लिए वाडा का गठन हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने 66 मिलियन पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है? आपके ऑप्शन है वियतनाम, अमेरिका, चीन, रूस। इसका उत्तर है चीन। आप लोग सोचते होंगे कि लोग पता कैसे करता है कि 66 मिलियन साल पुराना है? वो कार्बन डिके का प्रोसेस से पता चलता है, कितना कार्बन उसमें डिके किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो चुके हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।